हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमटी एक्सप्लेन्ड। फाइनली भूल भुलैया 3 का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज की इस वीडियो में हम इस ट्रेलर का डिटेल्ड ब्रेकडाउन करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। देन विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, भूल भुलैया 3 का ये ट्रेलर देखने के बाद ये बात तो अब अच्छी तरह समझ में आ रही है कि ये जो मूवी होने वाली है इसका ना पार्ट 1 से कोई कनेक्शन है और ना ही पार्ट 2 से। भूल भुलैया फ्रेंचाइजी के पार्ट 3 में हमें कम्प्लीटली न्यू स्टोरी दिखाई जाएगी, जहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स पार्ट 2 से बिल्कुल सेम टू सेम रखे गए हैं, जैसे की अपने कार्तिक आर्यन अपने मेन लीड यानी कि रूह बाबा, और भाई इस मूवी फ्रेंचाइजी के ओजी कॉमिक कैरेक्टर्स जैसे कि राजपाल यादव एस छोटा पंडित और संजय मिश्रा एस बड़े पंडित। इसके अलावा इस भूल भुलैया पार्ट 3 में बाकी सारे कॉमिक कैरेक्टर्स को एज इट इज डाल दिया गया है, बस उनके लुक्स में माइनर चेंजेस किए गए हैं। और हाँ, सॉरी टू से बट आप जो यहाँ पर थ्योरीज बना रहे थे ना कि पार्ट 1 के ओजी राजपाल यादव यानी कि छोटा पंडित पार्ट 3 में दिखने वाले हैं, तो गया खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। मैंने भी थ्योरी बनाई थी कि पार्ट 1 के साथ शायद इसका कोई कनेक्शन होगा, बट यहाँ पर तो इन्होंने पूरी स्टोरी ही चेंज कर दी है, पूरा प्लॉट ही अलग। अब अगर इसके प्लॉट की बात करें तो वो ऐसा हो सकता है कि इस ट्रेलर की शुरुआत में हमें एक डायलॉग सुनने को मिलता है कि मंजूलिका रक्तघाट के इतिहास का वो काला पन्ना जो कि सिंहासन के लालच में कुछ ऐसा वैसा कुछ कर दिया उन्होंने, मतलब मंजूलिका ने। अब मूवी में हमें कोई राजा वाली स्टोरी तो दिखाई जाने वाली है नहीं, इसके तो कोई भी विजुअल्स होंगे नहीं। अब ऑफ कोर्स यहाँ पर एक स्टोरी ही दिखाई जाएगी हमें कि बहुत सालों पहले यहाँ पर रक्तघाट में एक राजा हुआ करते थे जिसकी की एक नर्तकी भी हुआ करती थी और उसका नाम था मंजूलिका। अब एक ट्विस्ट है कि यहाँ पर उनकी एक पार्टनर भी है जो कि है माधुरी दीक्षित, जिनके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। लेकिन अभी बात करते हैं कि उनकी एक नर्तकी हुआ करती थी जिनको उन्होंने धोखा वोखा कुछ दे दिया होगा और सिंहासन के लालच में कर दिया होगा कत्ल राजा का। यस, अब मंजूलिका को बहुत पॉजिटिव दिखा लिया, लेकिन अब नेगेटिव दिखाएंगे, प्योर नेगेटिव, क्योंकि पार्ट 2 में भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया था ना। सॉरी, वो तो अंजुलिका थी, मंजूलिका तो वहाँ पर गुड कैरेक्टर थी, लेकिन यहाँ पर इस ट्रेलर में जिस हिसाब से मंजूलिका के तेवर नजर आ रहे हैं ना और इतना एग्रेसिव नजर आ रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब तो कम्प्लीटली नेगेटिव शेड में ही होंगी। और वो टाइटल भूल गया क्या, मंजूलिका वर्सेस रूह बाबा। और इसका एक और रीजन मैं आपको दे सकता हूँ कि इस ट्रेलर में हमें एक सीन देखने को मिलता है जहाँ पर कि रक्तघात के लोग यहाँ पर मंजूलिका के पुतले को जला रहे हैं, या फिर ट्विस्ट लाने के लिए ये भी दिखा सकते हैं कि लोगों को तो गलतफहमी हुई थी, यहाँ पर मंजूलिका तो अच्छा ही कैरेक्टर था पर यहाँ का जो राजा था वो एक बुरा कैरेक्टर था। अब ये कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि ये भूल भुलैया 2 के मेकर्स हैं। भूल भुलैया 2 का ट्विस्ट वैसे बढ़िया था लास्ट का, तो अब क्या पता सेम पार्ट 3 में भी कोई ऐसा ही ट्विस्ट डाल दें। अब ये तो मेकर्स ही जानते हैं, वैसे मैंने ये तुम्हें सबसे पहले बताया, तो अगर सच हो गया तो कमेंट्स में जरूर आना, तारीफ कर दें। अब इस सीन को देखने के बाद इतना तो पता चल ही रहा है कि यहाँ पर मंजूलिका की एंट्री हो रही है, मतलब पहली बार हमें मंजूलिका एस विद्या बालन यहीं पर दिखाई जाएंगी, जो कि सारे लोग यहाँ पर मंजूलिका के पुतले को जला रहे होंगे और अपने राजा को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। फिर वहाँ पर विद्या बालन का कैरेक्टर आएगा और बताएगा, क्या बताएगा, इसके बाद हमें मेन लीड यानी कि रूह बाबा के बारे में कुछ चीजें बताई जाती हैं, जहाँ पर कि वो फिर मजनू भाई की पेंटिंग को चुराते हैं और एक लड़की को भी चुराते हैं। अब उनको लेकर जितना भी कुछ हमें दिखाया गया उसको देखकर ये तो पता चल रहा है कि रूह बाबा का जो कैरेक्टर है वो सेम है, लेकिन भूल भुलैया पार्ट 2 से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। और उनकी जो पिछली लव इंटरेस्ट थी यानी कि कियारा आडवाणी, उनको तो भूल ही जाओ आप, क्योंकि अभी जो ट्रेंडिंग में चल रही है उनके बारे में तो तुम लोग जानते ही हो और बहुत अच्छे से जानते हो मुझे लगता है। अब जो यहाँ पर मूवी में रूह बाबा का जो कैरेक्टर होने वाला है उसके बारे में भी सब कुछ पता चल रहा है साफ साफ, कि यहाँ पर रूह बाबा धंधा करते हैं उन भूतियों से जो कि भूतों से डरते हैं और उनसे पैसे कमाते हैं। वैसे ये भूतिया वर्ड ट्रेलर में इन्होंने बोला है, ठीक है। अब ये जो है रूह बाबा का जो बिजनेस है उसका नाम बाबा सर्विसेज ऐसा करके कुछ है, और यही बिजनेस करते करते इनको एक बड़ी पार्टी मिल जाएगी जो कि ऑब्वियसली होगा रक्तगढ़ का शाही परिवार, जिनकी की एक बेटी भी होगी। और अब ये बोलते हैं ट्रेलर में कि वो खो गई है, जो कि ये बच्चा जानता है कि वो खोई नहीं है बल्कि भाग गई है। अब ये मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पर तृप्ति डिमरी की ही बात हो रही है, यानी कि हीरोइन की ही बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ये महाशय जब रूह बाबा को फोटो देते हैं तो इस सीन में क्लियर दिख रहा है बैक से कि ये तृप्ति डिमरी की ही फोटो है। अब यहाँ पर भाई होगा जो सोचा है रूह बाबा उन्हें ढूंढ कर महल में वापस ले आएंगे और अपने रूह बाबा उसे अपने प्यार में भी फंसा लेंगे और इनकी शादी भी होने वाली होगी। लेकिन एंडिंग वाला जो डायलॉग है ना कार्तिक आर्यन का, आओ ऊपर आओ, अब यहाँ पर ये हट बोलने का रीजन तो एक ही हो सकता है ना, मंजूलिका के डर से ही यहाँ पर भागने की कोशिश कर रहे होंगे कार्तिक आर्यन। लेकिन अब अगर यहाँ पर एक मंजूलिका होती तो शायद भाग भी लेते, लेकिन यहाँ पर तो दो मंजूलिका हैं, एक विद्या बालन तो दूसरी माधुरी दीक्षित। अब इन दोनों के बीच में भाई हमें फाइट भी नजर आ रही है एंड में। टीजर के ब्रेकडाउन वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि भाई अगर ये फेस ऑफ देखने को मिल गया तो मजा ही आ जाएगा भाई, इन्होंने ट्रेलर में ही दिखा दिया, चलो ये भी अच्छा है। लेकिन अब यहाँ पर ये जो 2 कैरेक्टर्स है ना, यहाँ पर विद्या बालन और माधुरी दीक्षित का, अब इन दोनों ही कैरेक्टर्स को लेकर मेरी एक
थ्योरी भी हो सकती है और ये राइट भी हो सकता है मूवी के अंदर। अब देखते हैं कि क्या होता है। देखिए मेरी थ्योरी ये है कि इन दोनों ही कैरेक्टर्स में से किसी एक कैरेक्टर को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और किसी एक कैरेक्टर में सच में यहाँ पर मंजुलिका की आत्मा आ गई है। अब अगर मेरी ये थ्योरी सच होती है मूवी में, अब अगर अनीस बज्मी मेरी तरह आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाए तो अगर ये थ्योरी सच हो जाती है तो सभी लोग जानते हैं कि किसको यहाँ पर मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और किसमें यहाँ पर सच में मंजुलिका की आत्मा आ गई है। वैसे अब भाई अगर सिंघम अगेन में इतने सारे कैमियोज को देखकर अनीस बज्मी का भी मन ललचा गया और अक्षय कुमार का कैमियो डालने का मन किया तो सर राइटिंग की थ्योरी मत लो, थ्योरी है मेरे पास। अब क्या ही टेंशन लेंगे, वो राइटिंग करके सब कुछ शूट भी कर लिया उन्होंने। लेकिन मेरी ये थ्योरी पिछली थ्योरी से ही कनेक्टेड है। विद्या बालन का ही कैरेक्टर है यहाँ पर जिसको की मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, तो उसको यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए अक्षय कुमार को ला सकते हैं वो। हाँ अगर ऐसा उन्होंने कुछ लिखा होगा तो हो सकता है, वरना ऐसे ही थ्योरी समझकर इसे भूल जाओ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये डिटेल ब्रेकडाउन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।